हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के इस शानदार क्लास में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले जियोमेट्री में दोस्तों आज एक टॉपिक उठाएंगे जिसका आज समापन भी हो जाएगा। दोस्तों जियोमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल। जियोमेट्री में दोस्तों एंगल क्या होता है इसी के बारे में दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं। एंगल दोस्तों टू टाइप एंगल होते हैं। पहला दोस्तों होता है जियोमेट्री में दोस्तों टू टाइप का एंगल होता है। जैसे पहला दोस्तों होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया दोस्तों, ठीक। दूसरा हो गया दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों हम एंगल जब पढ़ेंगे तो इसमें दो प्रकार के एंगल पढ़ेंगे। एंगल में पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पूरक कोण। हिंदी में दोस्तों इसको पूरक कोण बोलते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों हिंदी में समपूरक कोण बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पूरक कोण क्या होता है? अच्छा दोस्तों इसको पूरक या अनुपूरक भी कह सकता है, अनुपूरक भी बोलता है, अनुपूरक, पूरक कोण या अनुपूरक कोण या दोस्तों इस प्रकार से, या इसको संपूरक कोण बोलता है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। दोस्तों यहाँ से दो टॉपिक आज उठाए हैं, दो टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पूरक कोण क्या होता है, जिन दो एंगलों का सम दोस्तों 90 के बराबर हो जाए। अगर दोस्तों दो एंगलों का सम अगर 90 के इक्वल हो जाता है तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सेम यही कंडीशन है, जब दो एंगलों का सम दोस्तों 180 हो जाए, 180 के इक्वल कर दिया जाए तो दोस्तों क्या हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों जियोमेट्री में बहुत ही बेहतर टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न या दो प्रश्न अक्सर आते हैं। तो जियोमेट्री में आज हम पढ़ रहे हैं एंगल। एंगल में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ एंगल होता है। पहला होता है दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण या अनुपूरक कोण बोलता है और सप्लीमेंट्री को हिंदी में संपूरक कोण बोलता है। दोस्तों पूरक कोण क्या होता है, जब दो एंगलों का सम दोस्तों 90 के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो दोस्तों हो जाता है पूरक कोण। और यहाँ पे दोस्तों आते हैं समझते हैं संपूरक कोण क्या होता है, जब दो एंगलों का सम दोस्तों 180 डिग्री हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है संपूरक कोण। दोस्तों हम यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं और आप बताइएगा। जैसे मान लेते हैं दे देगा क्वेश्चन बोल देगा दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद लिखते हैं। इसको मिटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखते हैं, आप बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि दो पूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है, तो बड़े कोण का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने प्रश्न आ जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है, कह रहा है दो पूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है, तो बड़े कोण का मान बताइए। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके पास आता है तो आपको केवल दिमाग में ही लेना है कि यहाँ पे देखिए कि कौन सा कोण है, तो बोलिएगा पूरक है। अभी बताएं दोस्तों पूरक कोण क्या होता है, दो एंगलों का सम अगर 90 के बराबर हो जाए उसी को पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है कि 4 और 5 के रेशियो में, मतलब पहला अगर 4 है के अनुपात में तो दूसरा 5 में। और दोस्तों अनुपात रियल कभी नहीं होता है, तो इसको क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि 4 + 5 इसको जोड़ने पे 190 के बराबर करेंगे। इधर दोस्तों जोड़ रहे हैं 9 आ रहा है, इधर आ रहा है 90 डिग्री। 1 के रेशियो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो 9 का इसमें डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 10 डिग्री आ जाता है। मतलब एक रेशियो का मान जो होता है दोस्तों 10 डिग्री आ जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा है बड़ा कोण, अब बताइए 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो बोलिएगा 5 बड़ा है। तो दोस्तों एक रेशियो अगर 10 के बराबर है तो यहाँ से 5 का निकालिएगा तो 5 × 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 50 डिग्री आ जाएगा। मतलब बड़ा कोण जो दोस्तों है वो 50 डिग्री हो जाता है। दोस्तों अगर आपसे मान लेते हैं इसमें छोटा कोण अगर बोल दे, छोटा कोण अगर छोटा कोण आपसे बोल देता है तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1 डिग्री का मान निकाल लीजिए। मतलब 1 रेशियो का वैल्यू जो है 10 डिग्री है, तो यहाँ पे छोटा एंगल जो है 4 है
तो 4 में इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 डिग्री हो जाता है। दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, या तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बड़े और छोटे एंगल का अंतर बताइए। दोस्तों तो अंतर में क्या कीजिए दोस्तों, 1 डिग्री का आपको मान पता है, तो दोस्तों आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला एंगल बड़ा एंगल निकालिएगा, छोटा एंगल निकालिएगा, फिर दोनों को घटा दीजिएगा। 50 में से 40 घटाइएगा तो बोलिएगा 10। और 10 क्या है दोस्तों, ये अंतर दिया है। क्या दिया है, अंतर, बड़ा कोण और छोटे कोण का अंतर। एक रास्ता यहाँ से दोस्तों, या तो आप यहीं से देखिए, यहीं से अंतर देख लिया जाता है। यहाँ कितने का अंतर है, तो बोलिएगा 1 का, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आपको पता चल जाती है तो वहाँ से निकल जाएगा। चूंकि 1 रेशियो का पहले से वैल्यू निकाल लिया है कि 10 डिग्री है, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 10 डिग्री। दोस्तों इस प्रकार की जब ये प्रश्न आएगा तो आपको देखकर घबराना नहीं है। बस यहाँ पे दोस्तों आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पूरक लिखा है कि समपूरक लिखा है। अगर पूरक लिखा है तो 90 डिग्री के बराबर उन दोनों को जोड़कर 90 के बराबर करेंगे। अगर यहाँ दोस्तों समपूरक कोण लिखा है तो जब समपूरक कोण लिखता है दोस्तों तो दोनों एंगलों का सम जो होता है 180 के डिग्री के बराबर करते हैं। दोस्तों अगला हम क्वेश्चन लिख देते हैं और आपको बताइएगा। इस पे दोस्तों ये हो गया पूरक कोण। अब मान लेते हैं समपूरक कोण इसी तरह कह दे दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे बस केवल हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बार बार लिखना ना पड़े, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बस चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे समपूरक कोण अगर बोल दे दोस्तों, समपूरक कोण, अगर दोस्तों समपूरक कोण बोल देता है 2:7 कर रहा है दोस्तों, 2 समपूरक कोण 2:7 के अनुपात में है, तो बड़े कोण का मान बताइए। यहाँ से क्या क्या संभावना बन सकता है दोस्तों पहला तो बोल सकता है कि बड़े कोण का मान बताइए, क्वेश्चन है दोस्तों। बड़ा कोण आपसे पूछ सकता है। दूसरा नंबर पूछ सकता है दोस्तों, अंतर पूछ सकता है। अंतर कहने का मतलब दोस्तों डिफरेंट है, बड़ा कोण और छोटे कोण का अंतर पूछ सकता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे छोटा कोण पूछ सकता है, छोटा कोण पूछ सकता है। चौथा कंडीशन दोस्तों आपसे सम नहीं पूछेगा। अगर सम पूछ दिया तो समझिए डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिया, तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया। सम भी पूछ सकता है लेकिन सम नहीं पूछेगा। अगर सम पूछ लिया तो कुछ करना ही नहीं, आपको पता है कि दो सम, अगर सम पूरा करे तो 2 एंगलों का सम 180 होता है, तो डायरेक्ट वहाँ से 180 बोल दीजिएगा, वो डायरेक्ट फार्मूला ही हो जाता है। पर वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा था, ज़्यादातर यही 3 प्रश्न आपसे पूछेगा। तो दोस्तों बड़े कोण अगर पूछ देता है तो बड़ा कोण क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं पता है, पहले यहाँ पे देखिए कि कौन सा एंगल है, तो बोलिएगा कि समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों जब भी सप्लीमेंट्री एंगल है तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 2 एंगलों का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। हमको पता है कि दोनों एंगल कितना है, 2 और 7, तो 2 + 7 की रेशियो की वैल्यू 180 हो जाएगा दोस्तों। 7 2 9, 9 की वैल्यू दोस्तों 180 हो जाएगा। यहाँ से 1 की रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू जो है 20 डिग्री आ जाता है। यहाँ से आने के बाद दोस्तों आप देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, बोले बड़ा एंगल पूछ रहा है। दोस्तों बड़ा एंगल बताइए, 2 बड़ा है कि 7, तो बोलिएगा कि 7 है इंटू, दोस्तों अगर 1 रेशियो अगर 20 के बराबर है तो 7 रेशियो पूछ रहा है, तो इसी में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हो जाता है 140, यानी 140 हो जाता है 140 डिग्री। 140 डिग्री यानी बड़ा कोण जो दोस्तों है 140 डिग्री है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता है अंतर, तो दोस्तों आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बड़ा एंगल निकालिएगा, फिर छोटा एंगल निकालिएगा, फिर डिफरेंट निकालिएगा। पहला है वहाँ से निकाल सकते हैं, या तो आप यहीं से देखिए अंतर, यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, क्योंकि याद रखिए कि जो यहाँ डिफरेंट होगा वही पीछे भी डिफरेंट वही होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे डिफरेंट देखा जाए तो 7 में 2 का कितने का डिफरेंट है, तो बोलिएगा 5 की, यानी 5 की रेशियो की वैल्यू पूछना चाहता है। और दोस्तों 1 रेशियो अगर 20 डिग्री के बराबर है तो यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा। दोनों मतलब बड़ा कोण और छोटे कोण के बीच में 100 डिग्री का अंतर होगा, 100 डिग्री का अंतर होगा। छोटा कोण अगर दोस्तों पूछ रहा है आपसे, तो पता है कि छोटा कोण 2 है, तो 2 लिखिए इंटू 1 डिग्री की वैल्यू दोस्तों 20 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आ जाता है 40 डिग्री। तो दोस्तों आपसे यहाँ से बेसिकली 3 प्रश्न पूछेगा, और चौथा पूछ लिया तो समझिए कि डायरेक्ट थ्योरम पे ही सवाल पूछ लिया कि x + y बराबर कितना होता है दोस्तों, तो बोलिएगा 180 होता है। डायरेक्ट थ्योरी पे ही सवाल पूछ लिया, क्योंकि समपूरक कोण का हमको पता है कि 2 एंगलों का जो सम होता है दोस्तों 180 होता है। लेकिन यहाँ से आपसे बेसिकली 3 प्रश्न पूछेगा दोस्तों, बड़े कोण पूछेगा, छोटा कोण पूछेगा, और दोनों का डिफरेंट पूछेगा। तो दोस्तों आप डिफरेंट निकालने के लिए बताएं बेसिक तरीका, डिफरेंट पूछ रहा है तो यही डिफरेंट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जितना डिफरेंट रहेगा वही हमेशा डिफरेंट रहता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर क्या करते हैं, बड़ा कोण निकलते हैं 140, छोटा कोण निकलते हैं 40, दोनों का डिफरेंट 100 ही आता है। यहाँ से भी वही मतलब होगा जो यहाँ से होगा। दोस्तों यहीं पर डिफरेंट हम देख लेते हैं कितने का है, तो बोलिएगा 5 का है। और दोस्तों अगर 5 का डिफरेंट यहाँ है तो अगर एक
रेशियो की वैल्यू 20 है तो 5 रेशियो की वैल्यू 100 हो जाए। दोस्तों यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यही बस पूछेगा दोस्तों, यहाँ से बेसिकली कुछ नहीं पूछ सकता है। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।